नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। बीबीसी को बैन को लेकर ये पूरी याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बैन को हटाने की मांग और कंटेंट को जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुनने को लेकर भी तैयार हो गया है और अब इस मामले की सुनवाई 6 तारीख को होने जा रही है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। हर अलग अलग यूनिवर्सिटी में बवाल देखने को मिला, उसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। क्या होगा अब? देखिए, होता वही है जब कोई लाश पड़ी हुई हो किसी जानवर की तो गिद्ध मंडराने लगते हैं। मैं शुरू से इस बात को कहता आ रहा हूं कि गुजरात का जो दंगा है ये बेसिकली हिंदुस्तान के कुछ लोगों के लिए धंधा है और इस पे कई सारे वकीलों ने, सोशल एक्टिविस्ट ने, प्रोफेसर्स ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने, एनजीओ ने करोड़ों कमाए। ये इंडस्ट्री बंद हो गई जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ गया और उस फैसले में यह कह दिया गया कि देयर इज अ डूबियस डिजाइन टू कीप द पॉट बॉइलिंग, कि ये कुछ लोग हिंदुस्तान के अंदर में इस मसले को हमेशा जीवित रखना चाहते हैं। ये एक एजेंडा है, एक डिजाइन है। तो वह डिजाइन क्या है? ये तो धंधा है, मुद्रा आएगा, करोड़ों रुपए, ये मुफ्त में थोड़े पीआईएल चलते हैं। ये कोई वकील, कोई संत है, कोई समाज सेवी है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए वो पीआईएल डालेंगे? अरे माल मिलता है, पहुंच जाते हैं। कहां चल रहा है ये क्या हो रहा है? और मैं आपको बताऊं, इस केस के डिटेल में मैं जाऊंगा, लेकिन किरण रिजिजू ने बहुत ही सही हमला किया है। जैसे ही एक एमएल शर्मा एडवोकेट, वो आप देखिए जितने भी उल्टे पुल्टे केस है ये एमएल शर्मा लड़ता रहता है। मैं उस केस के डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। दूसरा, जैसे ही एक पीआईएल डाला गया, बस जो प्रोफेशनल धंधेबाज लोग हैं, एन राम पहुंच गए। ये झूठा व्यक्ति, ये हिंदू अखबार चलाता है, हिंदू विरोधी गतिविधियों में लगा रहता है। इसने भी एक पीआईएल डाल दी, वहां पे अर्जी लेकर के चला गया। ये पुराना चेहरा, ये प्रशांत भूषण, ये भी पहुंच गए। महुआ मोइत्रा, ये सारे लोग पहुंच गए। ये डफलीबाज, ये सारे लोग वहां पहुंच गए। किस लिए भाई? कि भाई ये जो बैन लगाया गया है बड़ा गड़बड़ है, आर्टिकल 19 का जो है वो अवहेलना है। हिंदुस्तान में क्या इमरजेंसी लग गई है जो मोदी सरकार ने इसे बैन कर दिया? तो कई सारे सवाल जवाब किए गए इसमें। और सुप्रीम कोर्ट जो ऑलरेडी इस मसले के ऊपर फाइनल डिसीजन दे चुका है, तो फिर आपने ये पीआईएल एक्सेप्ट क्यों किया भाई? तो किरण रिजिजू जो हैं, जो लॉ मंत्री हो, तो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि लाखों लाख केसेस पड़े हुए हैं उनके पास, उनके लिए टाइम नहीं है। यहां राजनीति जिसमें चमकनी है, जिसमें बवाल मचना है, देश में अशांति फैलनी है, उसके ऊपर ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने इतना मेहरबान हो गए कि भाई इमीडिएट कंसर्न का है। अरे भाई फिल्म है, लोग देख ही रहे, जिनको देखना है वो देखेंगे। क्या चाहते हो देश के अंदर दंगा हो जाए? क्या चाहते हो फिर से लोग जो है 20 साल 22 साल पुरानी चीजों को फिर से याद करके फिर से आपस में हिंदू मुसलमान हो? ऐसे तो ये लोग छाती पीटेंगे कि भाई मीडिया वाले सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, और ये मीडिया वाले हिंदू मुसलमान करते हैं। ये अदालत क्या कर रही है? जो इशू विच हैज बीन डन एंड डस्टेड, उसको बार बार कुरेदना, उसको इतनी महिमा मंडन करना, और ऐसे लोग जिनका काम ही यही है रबल राउजिंग करने का। तो एमएल शर्मा ने क्या पिटीशन में डाला? उसने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 21 जनवरी 2023 को जारी आदेश को अब मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण, असंवैधानिक बताया। कि मनमाना है, असंवैधानिक है, बड़ी बड़ी चीजें आपने बोल दी। फिर आपने कहा कि ये जो कोर्ट तय कर दे, ये जो अपील की गई है उसमें ये कहा गया कि कोर्ट तय कर दे कि क्या देश के नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए अभिव्यक्ति की अधिकार के तहत 2002 के गुजरात दंगे पर समाचार, तथ्य और रिपोर्ट देखने का अधिकार है या नहीं? ये बेसिक सवाल उठाया गया है।
क्या केंद्र सरकार प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगा सकती है? यह भी सवाल पूछा गया है। क्या राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए आपातकाल घोषित किए बिना केंद्र सरकार द्वारा आपातकालीन प्रावधानों को लागू कैसे कर सकते हैं? अब आगे इसमें यह भी कहा गया, अब देखिए, ये बीबीसी फिल्म को दिखाना है, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ब्रैकेट में लेकर के पीआईएल करना, ये एक बहाना है, क्योंकि इस पीआईएल का असल मकसद वो बाद में आता है। ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए लड़ने वाले लोग नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए लड़ना है, सबसे पहले कहो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितनी कार्रवाई होती है उसमें लाइव स्ट्रीमिंग हो, उसका कोर्ट के अंदर क्या काम चलता है, कैसे चलता है, देश की जनता भी देखे। ये हमारा फ्रीडम, ये हमारा अधिकार नहीं है भाई। आरटीआई के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी डालो, ये हमारा अधिकार नहीं है। तो ये तमाशा ये देश में चल रहा है, क्योंकि जो अगला रीजन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें ये कह रहे हैं ये लोग कि ये जो बीबीसी का जो दोनों रिपोर्ट है, गुहार लगाई गई है कि जज साहब आप देखिए इसको, और देखने के बाद जो जो इसके अंदर गुनहगार हैं उसके ऊपर कार्रवाई चालू, उसको सजा दिलाई जाए। मतलब फिर से केस चलाओ, फिर से यही धंधा, फिर से माल, फिर से यही सुनवाई, फिर से यही तमाशा। इस साफ साफ लिखा हुआ है कि बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री इस दोनों पार्ट कोर्ट में मंगाकर उनमें मौजूद सामग्री के तथ्य आधारित गहन जांच पड़ताल हो। इसके बाद कोर्ट उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे जो 2002 के दंगों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर जिम्मेदार थे। भाई ये तो फैसला हो चुका, लेकिन फिर भी एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में ऐसी कौन सी नई चीज है? मैंने तो देखा है, मैं साफ साफ कह रहा हूं, मैंने देखा, दोनों ही पार्ट मैंने देखा, बकवास है। ऐसी कोई सच्चाई उसके अंदर नहीं है जो लोगों को पहले से मालूम नहीं है। और बहुत सारी चीजें तो ऐसी है जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन फिल्मों में, डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारी चीजों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। क्या ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है कि फिल्म को लेकर चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हो? देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई काम नहीं है इस देश में, तो कुछ भी चर्चा कर लो भाई। जब हमारे पास काम नहीं होता क्या करते हैं? उल जलूल की चीजों को पे हम लोग दोस्तों के साथ बैठ के बहस करते हैं। यही काम कीजिए फिर। लाखों लाख केसेस जो गरीबों का जो दरवाजा खटखटा रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, उसके बारे में ध्यान नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। अब पहली चीज कि भाई ये जो पीआईएल डाला गया है और बहाना दिया जा रहा है, इसको कवर फायर दिया जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1) के आधार पे ये कहा जा रहा है कि हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये क्यों हो रहा है भाई? बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है वो चले या ना चले, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं? इसी आर्टिकल के पारा 2 में वो रिस्ट्रिक्शंस भी है। क्या कहता है ये संविधान? और ये सारी चीजें जजेस को भी मालूम है, वकीलों को भी मालूम है। क्या कहता है जो पार्ट 2 है, जिसके तहत आर्टिकल 19 के तहत जो हमें आजादी दी गई है, उसका पार्ट 2 किस तरह से किस किस चीजों के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाता है वो भी क्लियर करता है। क्या कहता है ये? नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said subclause in the interest of sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relation with the foreign states, public order, decency, morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense. इसका मतलब ये हुआ कि इसी आर्टिकल के तहत संविधान ये कह रहा है कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, लेकिन सरकार को वो कानून नहीं रोक सकता
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए अगर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एक्सरसाइज में डॉक्यूमेंट्री बनाने के जरिए अगर वो हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को बाधा पहुंचाता हो, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये नहीं दिया जा सकता कि आप देश में जो है दंगा करवा दें, आप यहां पे जो है नंगा नाच शुरू कर दें। डिसेंसी भी है, मोरालिटी भी है, ये रिस्ट्रिक्शंस है और सरकार को ये लगेगा कि इस डॉक्यूमेंट्री से, इस लेख से, किसी के भाषण से ये डिसेंसी, ये इंटीग्रिटी, ये सॉवरेनिटी वो बाधित हो रही है, तो सरकार इस तरह के आदेश पास कर सकती है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कि अगर आप कोई फिल्म हिंदुस्तान में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है, यह फैसला तो हो चुका, इसके ऊपर तो पूरा फैसला आ चुका। गुजरात दंगों में अब कोई चीज ऐसी चीज नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट से मिल चुका। ये बार बार जिन लोगों ने ये धंधा बना रखा था उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया और उन्हीं लोगों का महिमा मंडल, जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट ने यह आदेश दिया कि ये गैंग जो है वो हिंदुस्तान में ये एजेंडा चला रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि नहीं? आप ये कह रहे हो कि जस्टिस नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फैसला हो गया, सब कुछ हो गया, हिंदुस्तान की नजरों में, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट की नजरों में जस्टिस दे दिया गया। हिंदुस्तान में जो जस्टिस हुआ है, जो न्याय दिया गया है, उसको ये बीबीसी अन्याय बता रही है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि नहीं? तो ये मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि भाई देश में क्या हो रहा है, ये कौन फैसले कर रहा है, कौन ये डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज ठीक 1-1.5 घंटे के बाद हम एक ऐसा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं जिसमें ये जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का जो बवाल है, किन लोगों ने बनाया और उनके क्या क्या रिश्ते हैं और कहां से पैसा आया है, ऐसा खुलासा होगा कि जिससे आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। उसे जरूर आप देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर कैपिटल टीवी का बड़ा खुलासा खबरों की खबर में आप देख सकते हैं, पर बड़ी खबर आपको यह बता रही है कि अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को लेकर 6 तारीख को सुनवाई करने जा रहा है। अब देखना होगा कि सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।